एक गांव था जहां एकमात्र अस्पताल मौजूद था। गांव के लोगों की जिंदगी उसी अस्पताल पर निर्भर थी। उस अस्पताल में एक डॉक्टर था, लेकिन वो असली डॉक्टर नहीं था। उसने सिर्फ पैसे खिलाकर अपनी डिग्री ली थी और इलाज के नाम पर लोगों को उल्टी सीधी दवाएं देता था। उसके गलत इलाज से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन गांव वालों को इस सच्चाई का पता नहीं था। वे आंख मूंद कर उस पर भरोसा करते रहे। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। पूरा गांव अचानक बीमार पड़ गया और लोग उसी अस्पताल में भर्ती हो गए। जब शहर के असली डॉक्टरों को इस बीमारी के बारे में पता चला तो वे अपनी टीम लेकर गांव आए। उन्होंने गांव के अस्पताल में इलाज शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वहां का डॉक्टर पूरी तरह से नकली है। उसने अब तक जो भी इलाज किया वो गलत था। उसी के कारण गांव वाले बीमार पड़े और कई लोगों की जान चली गई। जब डॉक्टरों ने गांव वालों को ये सच्चाई बताई तो गुस्से से भरे लोगों ने उस नकली डॉक्टर को पकड़ लिया। उन्होंने उसे गांव के बीचों बीच एक पेड़ से बांध दिया और जिंदा जला दिया। धीरे धीरे शहर के डॉक्टरों ने गांव वालों का सही इलाज किया और सब कुछ सामान्य होने लगा। सरकार ने वहां एक नया डॉक्टर भेजा जिसने गांव के अस्पताल को संभाल लिया। नए डॉक्टर को आए सिर्फ 5-6 दिन ही हुए थे कि उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। डॉक्टर अपने परिवार के साथ अस्पताल के पास ही एक छोटे से घर में रहता था। एक रात डॉक्टर की छोटी बेटी खिड़की के पास खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। डॉक्टर ने इसे नोटिस किया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। उसकी लाश पोस्टमार्टम रूम में रखी थी। तभी अचानक पास के इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और लाश जल उठी। ये देखकर डॉक्टर को अजीब सा लगा। रात को जब डॉक्टर अस्पताल में अकेला था तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जब वह बाहर निकला तो देखा कि उसकी बेटी खिड़की से हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी। तभी अचानक वह खिड़की से नीचे कूदने लगी, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टर वहां खड़ा था और उसने उसे बचा लिया। उसी रात जब डॉक्टर अपनी किताबें पढ़ रहा था तो उसे अपनी किताब के पन्नों पर लाल खून से लिखा दिखा, अब खेल शुरू हुआ है, कब तक अपने परिवार को बचाओगे। यह देखकर डॉक्टर बुरी तरह घबरा गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो गया। अगली सुबह वो अपने परिवार को लेकर एक तांत्रिक के पास गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी छोटी बेटी पर आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। तांत्रिक ने डॉक्टर को अस्पताल में हवन करने की सलाह दी। डॉक्टर ने तुरंत हवन का सारा सामान जुटाया और तांत्रिक को बुलाकर हवन शुरू किया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, डॉक्टर की बेटी के हाथ, पैर और गर्दन उल्टे हो गए। वो किसी सहारे के बिना हवा में चलने लगी। ये देखकर डॉक्टर और उसका परिवार बुरी तरह डर गए। हवन तो शुरू हुआ था, लेकिन आत्मा ने तांत्रिक पर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। अब डॉक्टर और उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस भयानक आत्मा से कैसे बचेंगे। तभी अस्पताल की दीवारों पर खून से लिखा जाने लगा, तुम सब मरोगे, मैं लौट कर आ चुका हूँ। डॉक्टर की पत्नी ने डर के मारे बेहोश हो गई। तभी अचानक अस्पताल की सभी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। तभी डॉक्टर की बेटी हवा में उठी और जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें लगा कि मुझे मार सकते हो, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। डॉक्टर को महसूस हुआ कि यह आत्मा वही जलाया गया नकली डॉक्टर है जो अब अपने बदले की आग में जल रहा था। तभी अस्पताल की छत से काले धुएं की आकृति बनने लगी और वो धीरे धीरे डॉक्टर के करीब आने लगी। डॉक्टर अब तक समझ चुका था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि मरने से पहले नकली डॉक्टर ने एक तांत्रिक से खुद को अजय बनाने के लिए एक अनुष्ठान कराया था, लेकिन वह अधूरा रह गया था। डॉक्टर को अब केवल एक ही रास्ता दिख रहा था, उस अनुष्ठान को पूरा करना और आत्मा को मुक्त करना। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, या फिर ये अस्पताल हमेशा के लिए शापित रह जाएगा? क्या डॉक्टर अपनी बेटी को बचा पाएगा? नकली डॉक्टर की आत्मा को कैसे मुक्त किया जाएगा? और क्या गांव वाले दोबारा इस भयावह घटना से बच पाएंगे? जानने के लिए आगे बढ़ें। डॉक्टर अब तक समझ चुका था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि मरने से पहले नकली डॉक्टर ने एक तांत्रिक से खुद को अजय बनाने के लिए एक अनुष्ठान कराया था, लेकिन वह अधूरा रह गया था। डॉक्टर ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से इस रहस्य के बारे में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, यह आत्मा तभी शांत होगी जब अधूरा अनुष्ठान पूरा किया जाएगा और इसे मुक्त किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आत्मा अब बहुत ताकतवर हो चुकी है। डॉक्टर को यह भी पता चला कि अनुष्ठान करने के लिए उसे उसी कमरे में जाना होगा जहां नकली डॉक्टर को जलाया गया था, लेकिन वहां जाना मौत को दावत देने जैसा था। डॉक्टर ने अपनी पत्नी और बच्चे को गांव से बाहर भेजने का फैसला किया, लेकिन जब वो अपनी बेटी को ले जाने लगा तो उसकी बेटी अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते, खेल अभी शुरू हुआ है। अचानक अस्पताल की सभी लाइटें फिर से बंद हो गईं।
चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। डॉक्टर को महसूस हुआ कि आत्मा अब पूरे अस्पताल पर काबू पा चुकी है। डॉक्टर ने अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में ऊपर उठ गई। उसके शरीर से अजीब सी काली धुंध निकलने लगी और वो जोर से चिल्लाई, तुमने मेरे साथ जो किया था, अब तुम्हारी बारी है। ये आवाज नकली डॉक्टर की थी। डॉक्टर को अचानक याद आया कि एक और तांत्रिक गांव में रहता था जो इस आत्मा को काबू में कर सकता था। वो बिना देरी किए उसकी तलाश में निकल पड़ा। जैसे ही वो तांत्रिक के घर पहुंचा, वहां का माहौल अजीब सा था। तांत्रिक ने डॉक्टर को देखकर कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। आत्मा ने तुम्हें चुन लिया है। अगर तुमने उसे मुक्त नहीं किया तो ये आत्मा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर ने तांत्रिक से मदद की गुहार लगाई। तांत्रिक ने कहा, हमें आज रात ही अनुष्ठान करना होगा, वरना आत्मा पूरी तरह शक्तिशाली हो जाएगी और तब उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर और तांत्रिक रात के समय अस्पताल पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, अस्पताल की दीवारों पर खून से अजीब निशान बनने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। तांत्रिक ने हवन शुरू किया और मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज हुई, आत्मा और ज्यादा भड़क उठी। अस्पताल की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। अचानक आत्मा ने डॉक्टर की बेटी को अपने कब्जे में लेकर जोर से चीख मारी। लड़की का शरीर हवा में उठने लगा और उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई। आत्मा की भयानक हंसी चारों ओर गूंज उठी। तांत्रिक ने जमीन पर एक त्रिभुज आकृति बनाई और डॉक्टर से कहा, इसे अंदर खींचो, यह आखिरी मौका है। डॉक्टर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश की। तभी आत्मा ने जोर से धक्का मारा और डॉक्टर दूर जा गिरा। आत्मा तांत्रिक पर हमला करने लगी, लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर मंत्र जाप में तांत्रिक का साथ दिया। जैसे जैसे मंत्र पूरे होते गए, आत्मा की ताकत कमजोर पड़ने लगी। अचानक अस्पताल की छत से एक विशाल काले धुएं की आकृति निकली और जोर से चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। डॉक्टर की बेटी जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। अस्पताल में सब कुछ फिर से शांत हो गया। डॉक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। क्या ये आत्मा सच में मुक्त हो चुकी थी या फिर ये किसी और बड़े खतरे की शुरुआत थी? जानने के लिए अगला भाग के लिए कमेंट करें।